अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम है YT योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज एक स्पेशल एक्सरसाइज करने वाले हैं। द हिंदू की बजाय स्पीकिंग ट्री सेक्शन से एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। स्पीकिंग ट्री एक मैगजीन के जैसा है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में इसका सेक्शन भी आता है और इसमें छपने वाले आर्टिकल्स फिलॉसफिकल इन नेचर होते हैं। ऐसे आर्टिकल्स पढ़ने में थोड़े मुश्किल लगते हैं और एग्ज़ाम्स में ऐसे आर्टिकल्स में ही आप करते हो स्ट्रगल, इसलिए इनको कभी कभी लेके पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को इस क्विज़ के साथ में। प्यारा आर्टिकल है, आर्टिकल को पढ़ो, ग्रामर वोकैब जो बताऊंगा उसको साथ में नोट करते जाओ ताकि लास्ट में क्विज़ में आपको 6 में से 6 मार्क्स मिले। शुरू करेंगे क्लास को, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है इंस्टिलिंग सेल्फ बिलीफ। देखिए, बिलीफ मतलब भरोसा, सेल्फ मतलब खुद पे, इंस्टिल का मतलब होता है भरना। कह रहा है किसी में सेल्फ बिलीफ भरना बहुत ज़रूरी है। बात हो रही है स्टूडेंट्स की, शिक्षा वही है, एजुकेशन वही है जिससे स्टूडेंट को सेल्फ बिलीफ हो, अपने ऊपर भरोसा होने लगे। चलिए अब इंस्टिल नाम के वर्ड को देखेंगे, बहुत खास वर्ड है ये। इंस्टिल का मतलब होता है किसी में कुछ भरना। जैसे आप में मैंने बिलीफ भर दिया, कॉन्फिडेंस डाल दिया, तो आप में मैंने इंस्टिल कर दिया। लेकिन इस वर्ड को फिजिकली किसी में कोई चीज़ में कुछ भरने के लिए नहीं डालोगे। मान लीजिए आपकी मम्मी ने किचन में एक बॉक्स में चीनी भर दी, तो वहाँ पे इंस्टिल मत यूज़ करके आना। मान लीजिए आपने अपनी गाड़ी के टायर में हवा भर दी, तो वहाँ भी इंस्टिल वर्ड को यूज़ नहीं करना है। ये वर्ड उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जिनको छुआ नहीं जा सकता है, जिनको महसूस नहीं किया जा सकता है, जो कि इनटेंजिबल है। आ रही है बात समझ में? किसी में डाउट डाल दिया, किसी में शक डाल दिया, किसी में बिलीफ डाल दिया, ऐसी चीज़ों को बताने के लिए इंस्टिल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। क्लोज टेस्ट में यही चीज़ें काम आती हैं, है ना। आपको लगता है सर भरने के लिए इंस्टिल होता है, तो मेरा आंसर क्यों गलत है? इंस्टिल का मीनिंग कुछ और है, किसी और चीज़ को भरने के लिए यूज़ होगा। चलो अब इसके टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहे जी, द आइडिया ऑफ इनसाइड आउट एजुकेशन completely changes the dynamics of learning। कह रहे जो विचार है, जो आइडिया है, और कौन सा? इनसाइड आउट एजुकेशन का। ऐसी एजुकेशन जो इस प्रकार की है, इनसाइड आउट। अभी आगे आपको बता देगा वो कौन सी एजुकेशन होती है। कह रहे ये विचार जो है ना, ये पूरे तरीके से बदल देता है डायनेमिक्स को, लर्निंग की, सीखने और सिखाने की। डायनेमिक्स का मतलब होता है किसी चीज़ का मोशन या पाथ, कैसे कौन सी चीज़ चलती है, कैसे कौन सी चीज़ आगे प्रोग्रेस करती है ना। तो ये पूरा प्रोग्रेस का रास्ता ही बदल देता है लर्निंग का, अगर इस प्रकार की एजुकेशन पे जोर दिया जाए। अब ये इनसाइड आउट एजुकेशन क्या होती है, आर्टिकल आपको डिटेल में बताएगा। चलिए अब इसमें देखने वाला वर्ड कुछ खास दिख नहीं रहा मुझे। इनसाइड आउट अभी आ जाएगा। डायनेमिक्स मतलब किसी चीज़ का मोशन, किसी चीज़ का पाथ, किसी चीज़ का रास्ता। जल्दी से इस आर्टिकल की सारी वोकैबलरी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, SSC, बैंकिंग, UPSC की, और अगर इंग्लिश में स्ट्रगल कर रहे हो तो अपनी ऐप को डाउनलोड करें। आपकी अपनी ऐप है YT योर इंग्लिश शूटर। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक रखा है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिलेंगे राइटिंग का, बैंकिंग का और SSC का। राइटिंग कोर्स में आपको लिखना सिखाया गया है बिल्कुल बेसिक से 60 से 80 आवर्स के अंदर। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल इसमें दोनों इंक्लूडेड है। इस कोड के साथ में 485 में कोर्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली इसके दाम बढ़ेंगे। जो लोग लेना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। सेकंड कोर्स है आपको मिलेगा बैंकिंग का, जिसमें बैंकिंग के सारे वैरायटी के क्वेश्चंस को आपको यहाँ पे तैयार करवाया जाता है सही अप्रोच के साथ में। अराउंड 100+ आवर्स का कंटेंट है, 1 साल की वैलिडिटी है। इसका भी फ़ायदा आप ले सकते हैं। इसी तरीके से SSC के कोर्स में SSC के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस आपको तैयार करवाया जाता है। एक एक वैरायटी के क्वेश्चन को डिटेल्ड अप्रोच के साथ में करना सिखाया जाता है। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये टीम का नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप करके टीम से बात कर सकते हैं। ऐप का लिंक इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है। चलो अपनी वोकैब शीट है, परफंक्ट्री पे कल हमने छोड़ा था, आज पेनिशिया से शुरू करेंगे। क्लास अगर अच्छी लगती है, कुछ नया सीखते हो, तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर दिया करो ताकि यूट्यूब को पता लगे इस क्लास को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी रेकमेंड किया जा सके, है ना। पेनिशिया हमारा पहला वर्ड है। पेनिशिया आप जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं रामबाण, सब चीज़ों की दवा, सब बीमारियों का जो है इलाज, अ क्योर टू ऑल डिसीजेस। इसीलिए पेनिशिया का एक कॉमन सिनोनिम है क्योरॉल, और इसको बोलते हैं एलिक्सिर। पेनिशिया रामबाण का एक सिनोनिम है एलिक्सिर।
अच्छा, इसके लिए एक और वर्ड भी है, नॉस्ट्रम। नॉस्ट्रम, लेकिन नॉस्ट्रम का मतलब होता है एक फेक पेनिशिया। किसी ने आपको बोला हो भाई ये दवाई लगा लो आपके बाल आ जाएंगे, समझ रहे हो इस तरह की चीज़ें, ये खाना खा लो या ये वाली दवाई खा लो इससे आपका जो है मोटापा कम हो जाएगा। तो ये नकली दवाइयाँ आपको बेची जाती हैं पागल बना करके। ऐसी नकली दवाओं को ही हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रम। तो ये वन वर्ड आपको याद रखना है। अच्छा, नकली दवा को बेचने वाले आदमी को क्या बोलते हैं? एक वन वर्ड है इंग्लिश में, वन वर्ड नहीं इनफैक्ट एडियम है। नकली दवा बेचने वाला आदमी पागल बना करके उसको क्या बोलते हैं? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्चुअल में यहाँ लिखा नहीं है, मैंने भूल गया। स्नेक ऑयल सेल्समैन, ठीक है। अ स्नेक ऑयल सेल्समैन इज अ पर्सन जो लोगों को डिसीव करके नकली दवाएं, नकली इलाज बेचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इम्पार्ट। इम्पार्ट का मतलब है देना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इंस्टिल का मतलब होता है भरना, लेकिन क्या भरना? किसी ऐसी चीज़ को जिसको फिजिकली आप छू ना पाएँ। हवा या पानी या चीनी की बात ना हो रही हो, कॉन्फिडेंस या किस वहम को डालने की बात हो रही हो, तो इंस्टिल यूज़ होता है। वैसे ही इम्पार्ट का मतलब होता है देना, लेकिन क्या देना? सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, नॉलेज और स्किल्स। अगर किसी को कुछ नया सिखाते हो ना, तभी आप उसको कुछ इम्पार्ट करते हो, एजुकेशन नॉलेज देते हो। किसी को कुछ पेन दे दिया, 5,000 रुपये उधार दे दिए, वहाँ पे इम्पार्ट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। द इंटर्न्स वर इम्पार्टेड एन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग बाय द मैनेजर। इंटर्न्स को एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी गई थी, इम्पार्ट किया गया था मैनेजर के द्वारा। इसको बिस्टो करना भी बोलते हैं। अगला वर्ड है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का रियल बन जाना, साकार हो जाना। आपने कुछ सोचा होगा कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, एक दिन वो दिन आ ही गया जब आप वो सब कुछ करने लगे, तो आपने अपने सपने को मैनिफेस्ट कर लिया। इसको रियलाइज, मटेरियलाइज या एक्चुअलाइज भी बोलते हैं, है ना। एक्चुअलाइज कर दिया, एक्चुअल बना दिया, मटेरियलाइज कर दिया, रियलाइज कर दिया, रियल बना दिया। मैनिफेस्ट वर्ब का नाउन फॉर्म होता है मैनिफेस्टेशन, किसी चीज़ का साकार होना। हर ड्रीम्स ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट मैनिफेस्टेड विद हर सिलेक्शन फॉर द जॉब। उसका सपना जो था इंडिपेंडेंट होने का, वो साकार हो गया उसके जॉब में सिलेक्शन के साथ। तो ये वर्ड आर्टिकल में देखेंगे इन द नाउन फॉर्म। लास्ट वर्ड बता रहे हैं आज का, इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, क्वांटिटी या साइज़ में। इनॉर्मस को ट्रिमेंडस, जाइजेंटिक, कोलोसल, गार्गेंचुअन भी बोलते हैं। आज इनॉर्मस और ट्रिमेंडस दोनों ही प्रकार के वर्ड्स आर्टिकल में आएंगे, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। डॉक्टर्स डिमांडेड एन इनॉर्मस सम ऑफ मनी फॉर द ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने एक बहुत ही बड़ी सी रकम मांग ली, भारी भरकम रकम मांग ली पैसे की ऑपरेशन के लिए। 4 ही वर्ड्स हैं, छोटा सा ही आर्टिकल है। आधे घंटे में आज की क्लास सिमट जाएगी अपनी, शायद आधे घंटे से भी कम में। अब जल्दी से आपको एक समरी दे दें आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। आर्टिकल कह रहा है कि टीचिंग का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि स्टूडेंट ने जो सीखा है उसके बाद वो कॉन्फिडेंस से यूज़ करना सीखे उसको, उस नॉलेज को वो अपना बना ले, ना कि उस नॉलेज को वो कहीं से बोरो करके लाए। उसको किसी को ये ना बताना पड़े कि ये मेरे टीचर ने बताया इसलिए सही है। उसको खुद को पता हो कि ये क्यों सही है। टीचर से सीखने के बाद वो आगे भी कॉन्फिडेंस से सिखा पाए, और इसी को बोलते हैं इनसाइड आउट एजुकेशन। और ये एजुकेशन का आइडिया दिया था स्वामी विवेकानंद ने, और उनका ये कहना था कि हर स्टूडेंट के अंदर नॉलेज का एक बीज है जो कि टीचर को पानी दे करके पौधा बनाना है। बस आज का आर्टिकल इसी के ऊपर बेस्ड है। आज की टोन हो जाएगी पेडागोजिकल और फिलॉसफिकल। पेडागोजी क्या होती है? बच्चों को पढ़ाने की कला, उस कला से रिलेटेड ये आर्टिकल है। तो पेडागोजिकल टोन हो गई पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, और फिलॉसफिकल तो ये है ही। शुरू कर दें अब इसको, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, अभी शुरू करते ख़त्म हो जाएगा। कह रहे जी, स्वामी विवेकानंदा बिलीव्ड दैट एजुकेशन इज़ द पनिशिया फॉर ऑल ईवल्स। कह रहे स्वामी विवेकानंद थे, वो ऐसा मानते थे। क्या मानते थे भाई? दैट वो ये मानते थे शिक्षा जो है वो पनिशिया है, रामबाण है, और किसके लिए? सभी ईवल्स के लिए, सभी बुराइयों के लिए। सिंपल सेंटेंस है। विवेकानंदा साहब की वर्ब है बिलीव्ड, एजुकेशन की वर्ब है इज। पेनिशिया आप जानते हैं, एलेक्सिर, क्योरोल। और नकली दवाई को क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रम। याद है ना, नॉस्ट्रम। और नकली दवा बेचने वाला क्या कहलाता है? लिख दूं यहाँ पे, अब आज के क्विज में पूछा जाएगा, फिर वहाँ आप इधर उधर देखोगे। नकली दवा बेचने वाले, मेडिसिन बेचने वाले सेल्समैन को बोलते हैं अ स्नेक ऑयल सेल्समैन। और नकली दवा को क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रम। नॉस्ट्रम, ठीक है। तो ये वर्ड्स याद रखना। अच्छा जी, और क्या कह रहे जी, ही वॉन्टेड इंडियंस टू गेट दैट एजुकेशन विच वुड इंस्टिल
अ ट्रिमेंडस सेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। कह रहे विवेकानंद साहब चाहते थे, और क्या चाहते थे कि इंडियंस जो हैं गेट करें वो एजुकेशन को, वो शिक्षा को जो उनमें इंस्टिल कर दे। इंस्टिल करना याद है ना, भर देना, जो उनमें भर दे एक बहुत ही बड़ी मात्रा में ट्रिमेंडस सेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ को, सेल्फ बिलीफ के जो है सेंस को, ऐसा वो चाहते थे। सेल्फ बिलीफ आ जाए इंडियंस को, पढ़ करके खुद के नॉलेज को वो ऑन करना सीखें। ही की वर्ब है वांटेड, विच की वर्ब है वुड इंस्टिल। ट्रिमेंडस इनॉर्मस बहुत बड़ा हो जो साइज में। अच्छा और क्या कहते थे वो, कह रहे जी अ स्टूडेंट विद सेल्फ बिलीफ वुड नेवर फील इन्फीरियर टू एनी अदर स्टूडेंट्स। कह रहा है एक ऐसा स्टूडेंट जिसमें सेल्फ बिलीफ हो वो कभी भी फील नहीं करेगा अपने आप को इन्फीरियर। इन्फीरियर का मतलब होता है बदतर या किसी से कमतर, तो वो कभी भी कमतर या बदतर फील नहीं करेगा किसी दूसरे स्टूडेंट के सामने। सिंपल सेंटेंस, स्टूडेंट की वर्ब है वुड नेवर फील। अच्छा इन्फीरियर का मतलब मैंने आपको बता दिया, इसका बिल्कुल उल्टा होता है सुपीरियर। एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, पहले इस वाले पैराग्राफ को पूरा करेंगे फिर यहाँ पे आएंगे। बहुत लोगों ने गेस कर लिया होगा, कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी जानते हैं, सिर्फ आपका रिवीजन यहाँ पे करवाना चाहता हूँ, है ना, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आगे कह रहा है जी ही विल नो दैट ही हैज़ इमेंस पोटेंशियल एंड विद द राइट अवेयरनेस एंड एफर्ट ही कैन क्रिएट हिज ओन डेस्टिनी। कह रहा है वो जान लेगा, ही विल नो। अच्छा कौन जान लेगा भाई, स्टूडेंट की बात हो रही है, तो कह रहा है वो जान जाएगा इस बात को कि उसमें इमेंस पोटेंशियल है, उसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं, ट्रिमेंडस संभावनाएं हैं, और बिल्कुल राइट अवेयरनेस और एफर्ट के साथ में, जागरूकता और कोशिश के साथ में वो अपनी खुद की डेस्टिनी शुरू कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। समझ में आ गया, हिज ओन डेस्टिनी मतलब अपना खुद का भाग्य। डेस्टिनी का मतलब होता है नसीब, आपका फॉर्चून। चलो सिंपल सेंटेंस, ही की वर्ब है विल नो, ही की वर्ब है इमेंस, ही आया स्टूडेंट के लिए, ही की वर्ब है कैन क्रिएट। अब ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो ऊपर छोड़ के आए थे। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान सा है, ये कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनके बाद में कंपैरेटिव डिग्री लगने के बावजूद, कंपैरिजन होने के बावजूद आप देन को यूज़ नहीं करते हैं। ये शायद ग्रीक एंटोनिम्स हैं, मतलब ग्रीक वर्ड्स हैं सारे के सारे, तो ये अपने बाद में देन नहीं लेंगे कंपैरिजन के लिए, हमेशा टू लेंगे। इनमें से ये 5 तो जो हैं एडजेक्टिव्स हैं, एक वर्ब है प्रिफर। मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। मिस्टर शर्मा इज़ जूनियर देन मिस्टर सिंघानिया इन द ऑफिस। शर्मा साहब छोटे हैं, जूनियर हैं मिस्टर सिंघानिया के मुकाबले ऑफिस में। कंपैरिजन हो गया दो चीज़ों का, भाई एक चीज़ दूसरे से जूनियर है तो देन लग गया। लेकिन ये जूनियर नाम का एडजेक्टिव क्या कहता है, मेरे बाद में देन ना लगाओ, मेरे बाद में लगेगा टू। तो आप यहाँ पे देन को रिमूव करके लिख करके आएंगे टू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सभी को आता है, दिक्कत ये है कि ये वर्ड्स याद नहीं रहते हैं। तो याद कर लो, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। सुपीरियर मतलब अच्छा, इन्फीरियर मतलब ख़राब, सीनियर मतलब आगे, जूनियर मतलब आपसे छोटा, आपसे पीछे। एंटीरियर मतलब सामने का हिस्सा, पोस्टीरियर मतलब पीछे का हिस्सा। गाड़ी का इंटीरियर का हिस्सा होता है जहाँ पे इंजन होता है, पोस्टीरियर हिस्सा वो होता है जहाँ पे गाड़ी का ट्रंक होता है, डिक्की होती है ना। प्रायर मतलब पहले, प्रीफर मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देना। प्रायर देन हर मैरिज शी यूज टू बी वेरी फिट एंड एथलेटिक। अपनी शादी से पहले, प्रायर देन हर मैरिज, वो बहुत फिट और एथलेटिक हुआ करती थी। अब प्रायर देन गलत है, प्रायर टू हर मैरिज। ठीक है ना, तो ये देन लगा करके कंपैरिजन नहीं करोगे, टू से होगा। टोयोटा कार्स आर सुपीरियर देन द कार्स ऑफ मारुति सुजुकी। टोयोटा की कार्स अच्छी होती हैं, बेहतर क्वालिटी की होती हैं, सुपीरियर होती हैं बजाय मारुति सुजुकी के कार्स के। अब देन जो है गलत है, अगेन सुपीरियर टू लिखूंगा ताकि सेंटेंस सही हो सके। सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलो बेसिक्स में बहुत अच्छे से हो चुका है, एडजेक्टिव वाले चैप्टर में पार्ट 9, 10, 11 जो बेसिक्स कर चुके हैं वहाँ पे इन कॉन्सेप्ट्स को आप डिटेल में सीख पाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है जी वी टेंड टू थिंक दैट नॉलेज फ्लोज फ्रॉम द टीचर टू द टॉट। कह रहा है हमारी ऐसी टेंडेंसी होती है, हमारी ऐसी आदत होती है, वी टेंड टू थिंक, हमारी ऐसी सोचने की आदत होती है, दैट वो ये कि नॉलेज जो है, जो शिक्षा जो है, ज्ञान जो है वो फ्लो करता है फ्रॉम द टीचर टू द टॉट, टीचर से लेकर के स्टूडेंट तक। टॉट यहाँ पे एडजेक्टिव है, टॉट वो आदमी जिसको पढ़ाया गया है, इनफैक्ट वो स्टूडेंट ही होगा। द टॉट लगा करके आपने सभी टीचर, सभी स्टूडेंट्स की बात कर दी है, कॉमन प्लूरल नाउन बना दिया है। तो हमारी ऐसी प्रवृत्ति है सोचने की कि ज्ञान जो है टीचर से टॉट तक यानी स्टूडेंट तक बहता है। वी की वर्ब है टेंड, नॉलेज की वर्ब है फ्लॉस। फ्रॉम और टू का पेयर साथ में चलेगा जब भी रेंज बताई जाएगी।
फ्रॉम अहमदाबाद टू जयपुर, फ्रॉम टीचर टू द स्टूडेंट, है ना। इस फ्रेज को आपको मतलब इसी कपल बना के इनको साथ में लेके चलना है रेंज बताने के लिए। कह रहे जी बट स्वामी जी वॉज एम्फेटिक दैट नॉलेज इज इनसाइड एंड नीड्स टू बी ब्रॉट आउट थ्रू राइट गाइडेंस। कह रहे लेकिन स्वामी जी इस बात पे बड़े अड़े हुए थे, एम्फेटिक थे। जब आप एम्फेटिक होते हो ना किसी चीज़ को लेकर के, तो उस चीज़ पे आप बहुत सारा एम्फेसिस डालते हो, बार बार उस चीज़ पे जोर डाल के एम्फेसिस डाल के खुद भी एम्फेटिक हो जाते हो। तो कह रहे लेकिन स्वामी जी इस चीज़ पे बड़ा जोर देते थे, दैट वो ये कि नॉलेज जो है वो इनसाइड है, हमारे अंदर ही है, और इस नॉलेज को ज़रूरत है टू बी ब्रॉट आउट होने की, बाहर निकाले जाने की। पैसिव इन्फिनेटिव है, टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी ब्रॉट, है ना। ब्रॉट आउट मतलब बाहर निकालना। तो नॉलेज हमारे अंदर है, बस ज़रूरत है इसको बाहर निकालने की। और कैसे? थ्रू राइट गाइडेंस, सही गाइडेंस के जरिए। सेंटेंस, स्वामी जी सब्जेक्ट है, वॉज इनकी वर्ब है, एम्फेटिक एक एडजेक्टिव है, जिस चीज़ के लिए आप जोड़ देते हैं आप एम्फेटिक हो जाते हैं। नॉलेज की वर्ब है पहली इज़, नॉलेज की दूसरी वर्ब है नीड्स। नॉलेज इज़ इनसाइड एंड नॉलेज नीड्स टू बी ब्रॉट आउट। टू बी ब्रॉट आउट इज़ पैसिव इन्फिनेटिव, नॉलेज के ऊपर काम होगा, नॉलेज को बाहर निकाला जाएगा पैसिव जो है वॉइस के अंदर। कह रहे जी इफ़ अ गुड मैथमेटिक्स टीचर teaches 50 students throughout the year, she is imparting the same knowledge to all students at the same time। कह रहा है अगर एक गुड मैथमेटिक्स की टीचर है, टीच करती है 50 स्टूडेंट्स को थ्रू आउट, पूरे साल में, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट का मतलब है पूरे साल के दौरान, है ना। दिन है तो पूरे दिन के दौरान, महीना है तो पूरे महीने के दौरान। तो 50 स्टूडेंट्स को अगर वो पढ़ाती है पूरे साल, तो वो इम्पार्ट कर रही है, दे रही है उसी सेम नॉलेज को सभी स्टूडेंट्स को एक ही वक्त पे एट द सेम टाइम। समझ गए सेंटेंस? टीचर की वर्ब है टीचेस, शी की वर्ब है इज इम्पार्टिंग। इम्पार्ट करना मतलब देना, लेकिन क्या देना? नॉलेज को, एजुकेशन को, स्किल्स को, लर्निंग को देना। कुछ और चीज़ को देने लेने के लिए इम्पार्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया जाए। तो ये क्लोज टेस्ट में ध्यान रखने वाला वर्ड है इम्पार्ट। अच्छा और क्या हुआ? 50 को तो पढ़ा दिया इसने। हुआ ये, डू ऑल स्टूडेंट्स स्कोर द सेम मार्क्स। कह रहे क्या सभी स्टूडेंट्स सेम मार्क्स स्कोर करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। कह रहे वी सी वेरिएशन इन मार्क्स फ्रॉम 0 to 100। कह रहे जी हम वेरिएशन देखते हैं, हम जो है चेंज देखते हैं, बदलाव देखते हैं मार्क्स के अंदर 0 से लेकर के 100 तक। तो ऐसा भी होता है, कोई 100 ले रहा है, कोई 0 ले रहा है उसी क्लास में बैठ करके। तो स्टूडेंट्स की वर्ब है यहाँ पे डू स्कोर। इंटरोगेटिव सेंटेंस बना हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सवाल पूछा गया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को शुरू किया गया है। हेल्पिंग वर्ब को डू को पहले रखा गया, फिर सब्जेक्ट को रखा गया, फिर मेन वर्ब को रखा गया। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, है ना। हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन इन इंग्लिश। अच्छा वी की वर्ब है सी, फ्रॉम और टू साथ में चलेंगे जब भी रेंज की बात होगी, फ्रॉम 0 to 100। कह रहे इन दो स्टूडेंट्स वेयर दिस नॉलेज वॉज in a seed form, the teacher triggered the manifestation and with the right effort those students performed well। कह रहे कि वो स्टूडेंट्स जिनमें ये नॉलेज बीज की फॉर्म में थी, एक बीज के रूप में थी, कह रहा उन स्टूडेंट्स में ना टीचर ने ट्रिगर कर दिया। ट्रिगर का मतलब होता है इंसाइड करना, इन्वोक करना, किसी चीज़ को भड़काना या जगाना। तो उस टीचर ने जगा दिया एक मैनिफेस्टेशन को। अब मैनिफेस्ट करना, किसी चीज़ को रियलाइज़ करना, साकार करना, तो साकार होने को जगा दिया। नॉलेज तो अंदर थी बीज बन के, टीचर ने उस नॉलेज को पानी दिया पौधे को और साकार कर दिया, उस नॉलेज को ट्रिगर कर दिया। और कह रहे हैं सही एफर्ट के जरिए, विद द राइट एफर्ट, उन स्टूडेंट्स ने परफॉर्म वेल किया, अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर किए। समझ में आ गया सेंटेंस? आसान ही है आज का आर्टिकल, बस थोड़ा इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने इसको ले लिया। नॉलेज की वर्ब है वॉज, टीचर की वर्ब है ट्रिगर्ड। ट्रिगर करना, इंसाइड करना, प्रोवोक करना, किसी चीज़ को भड़काना, है ना। मैनिफेस्टेशन, एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन, किसी चीज़ का साकार होना। ये वर्ड आपको शायद शुरू में करवा दिए थे, है ना, मैनिफेस्टेशन, एक्चुअलाइजेशन। अच्छा स्टूडेंट्स की वर्ब है परफॉर्म्ड। कह रहा है जी दिस आइडिया ऑफ इनसाइड आउट एजुकेशन कंप्लीटली चेंजेस द डायनामिक्स ऑफ लर्निंग। कह रहा है ये जो विचार है, आइडिया है, और किसका? इनसाइड आउट एजुकेशन का। बीज आपके अंदर है, टीचर बाहर लेके आएगा, इनसाइड आउट। कह रहे यही विचार जो है ना पूरे तरीके से बदल देता है लर्निंग के डायनामिक्स को, सीखने और सिखाने की जो है तरीके को, मोशन को, पाथ को।
अगर इस तरीके से टीचर सोच के पढ़ाए कि हर स्टूडेंट के अंदर है सीखने की, मतलब सीखने की तो उसके अंदर जो है एबिलिटी है, बस मुझे उसको बाहर निकालना उस एबिलिटी को, तो हर स्टूडेंट सीख सकता है और सिखाने का तरीका जो है पूरे तरीके से बदल जाएगा। चलिए, आइडिया की वर्ब है चेंजेस, डायनेमिक्स आप जानते हैं, और इस सेंटेंस में कुछ देखने वाला है नहीं। अब आ जाओ लास्ट सेंटेंस पे, पैराग्राफ पे, जिसमें बताया गया कि स्वामी विवेकानंद के बाद ये काम कौन कर रहा है भारत में, है ना, ये सब चीज़ों को सिखाने का। कह रहा है जी, रामाकृष्ण मिशन न्यू दिल्ली हैज़ डेवलप्ड अ 3-year प्रोग्राम विद इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स टू ब्रिंग आउट इन्फिनिट नॉलेज, पावर एंड गुडनेस इन स्टूडेंट्स एंड डिस्कवर द इमेंस पोटेंशियल विद इन दैम। कह रहा है जी, विवेकानंद मिशन है, स्वामी रामकृष्ण मिशन है जो नई दिल्ली में, इन्होंने डेवलप किया है, विकसित किया है एक 3 साल के प्रोग्राम को। और कैसे भाई, ये प्रोग्राम है साथ में इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स के। मॉड्यूल का मतलब होता है सिलेबस के छोटे छोटे पार्ट्स, इंटरेक्टिव का मतलब होता है जिसमें हो बातचीत। तो बातचीत वाला सिलेबस, बोल सकने वाला सिलेबस, ऐसा उनका सिलेबस है, इंटरेक्टिव सिलेबस है। और क्यों बनाया ये काम किया है ब्रिंग आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए बच्चों में से, और किस चीज़ को, बहुत ही इन्फिनिट नॉलेज को, पावर को और गुडनेस को, ज्ञान को, शक्ति को और अच्छाई को बच्चों के अंदर, और डिस्कवर करने के लिए इमेंस पोटेंशियल को, जो उनके अंदर है, संभावनाएं जो उनके अंदर बसी हुई हैं। समझ में आ गया सेंटेंस? बहुत आसान सेंटेंस है ये। रामाकृष्ण मिशन की वर्ब है हैज़ डेवलप्ड, इंटरेक्टिव मतलब जो इंटरेक्शन से भरपूर हो, बातचीत हो जिसमें। ये काम हुआ है 2 चीज़ों के लिए, टू ब्रिंग आउट दीज थिंग्स एंड टू डिस्कवर द इमेंस पोटेंशियल। समझ गए ना, टू ब्रिंग आउट, टू डिस्कवर। दूसरी बार टू को नहीं लिखा गया है, दो बार एक ही इन्फिनेटिव आ रहा था, तो यहाँ पे टू लिख दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। अच्छा, ये 3 ईयर वाला कॉन्सेप्ट आज नहीं करवा रहा हूँ, ऑलरेडी आपको आता है। जब भी आपको नाउन को एडजेक्टिव बनाना हो तो उस नाउन को आप कर देते हैं सिंगुलर। 3 ईयर्स नहीं लिखा है यहाँ, 3 ईयर्स नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है 3 ईयर, है ना। तो ये नाउन को आपने कर दिया सिंगुलर, और साथ में आपने क्या कर दिया, इसके बीच में लगा दिया हाइफन, क्योंकि ये नाउन जो है ना, ये पूरा का पूरा नाउन, इट इज़ वर्किंग लाइक एन एडजेक्टिव फॉर दिस अनदर नाउन कॉल्ड प्रोग्राम। 3 ईयर प्रोग्राम, 5 ईयर प्रोग्राम, इस तरीके से आप इससे एडजेक्टिव बना के इस प्रोग्राम को कर रहे हो मॉडिफाई। तो ये कॉन्सेप्ट आज मतलब डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, खाली रिवीजन करवा रहा हूँ। बाकी जो लोग रेगुलर हैं क्लास में, ये हो जाता है हर थोड़े दिनों में। अब लिख लो लास्ट सेंटेंस। कह रहा जी, देन स्वामी जी ड्रीम ऑफ अ न्यू इंडिया where Indians will discover their lost individuality and surpass the glorious achievements of our ancestors will become a reality। कह रहे तभी जो है स्वामी जी का सपना जो है, विवेकानंद जी का, और किसका, एक नए भारत का, न्यू इंडिया का, जहां इंडियंस डिस्कवर करेंगे, खोजेंगे अपने खोई हुई इंडिविजुअलिटी को, अपनी खोई हुई, अब क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, इंडिविजुअलिटी मतलब अ सेंस ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल, है ना। हमने अपने आप को वेस्टर्न कल्चर से और दूसरे जो कल्चर से इतना जोड़ दिया है कि अपने खुद को ही भूल बैठे हैं कि हम क्या थे और कहाँ से आए हैं। तो ये हमारी इंडिविजुअलिटी है। तो इंडियंस डिस्कवर करेंगे इस खोई हुई इंडिविजुअलिटी को और सरपास करेंगे, पीछे छोड़ देंगे, आगे निकल जाएंगे। सरपास करना, किसी को ओवरटेक कर लेना, और किसको, उन ग्लोरियस अचीवमेंट्स को, उन बड़ी बड़ी उपलब्धियों को जो हमारे एंसेस्टर्स की थी, हमारे पूर्वजों की थी। कह रहे तभी ये ड्रीम जो है ना, एक रियलिटी बनेगा। जब यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी तभी स्वामी जी का ड्रीम एक हकीकत बन के उभरेगा, विल बिकम अ रियलिटी। ड्रीम की वर्ब है विल बिकम, इंडियंस की वर्ब है विल डिस्कवर एंड विल सरपास। विल डिस्कवर ढूंढेंगे अपने अंदर, और विल सरपास ओवरटेक करेंगे, पीछे छोड़ देंगे पुरानी अचीवमेंट्स को। एंसेस्टर मतलब हमारे पुरखे, और कुछ देखने वाला है नहीं। चलिए रैपअप करेंगे आज के सेशन को। मैंने बोला था ना बहुत छोटा है आज का। आ जाओ अपने क्विज़ पे। क्वेश्चन है आपके सामने 6। पहला और दूसरा तीसरा क्वेश्चन बना दिया मैंने क्लोज टेस्ट पे। यहाँ पे पहले में गिव डालोगे, गिविंग डालोगे, इम्पार्ट डालोगे, इम्पार्टिंग डालोगे, प्रोवाइडिंग डालोगे। तो एक तो देखो क्या चीज़ दी जा रही है, उसके हिसाब से सही वर्ड को चूज़ करो। दूसरा देखो प्रेपोजिशन है, तो उसके बाद में उस वर्ड का कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाएगा। दोनों ही तरीके से आपको इस वर्ड को तोलना है। एक सेकेंड, ठीक है, दोनों ही तरीके से देखना है। सही वर्ड भी चूज़ करना है यहाँ पे स्किल्स के हिसाब से, और उस वर्ड की फॉर्म भी सही चूज़ करनी है प्रेपोजिशन के हिसाब से। तो हिंट मैंने आपको दे दिया, आप सही को आंसर को निकाल लो। सेकंड में आपसे पूछा है क्या लगाओगे यहाँ पे वर्ब,
ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम है, लेकिन कोई वर्ब फॉर्म में है, कोई नाउन फॉर्म में है। अब देख लो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, नॉलेज के लिए वर्ब चाहिए या दूसरा नाउन चाहिए। नाउन चाहिए तो नाउन लगा दो, वर्ब चाहिए तो वर्ब लगा दो, सही फॉर्म में, सही टेंस के साथ में। टेंस देख लेना जो पूरे आर्टिकल में, पूरे क्लोज टेस्ट में चल रहा है, टेंस को कंटिन्यू रखना। अच्छा, तीसरे में क्या हुआ? तीसरे में आपसे पूछा है चलो इसी नॉलेज के लिए एक और वर्ब चाहिए आपको, इम्पार्ट्स, इंस्टिल्स, इन्फ्यूज़ या फिल्ड इन। देख लो कौन सी वर्ब आप डाल सकते हो यहाँ पे। सही वर्ड को, सही जो है कॉन्फिडेंस को क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, इंस्टिल करते हैं, इन्फ्यूज़ करते हैं या फिल्ड इन करते हैं। देख लो सही वर्ड को यहाँ पे डालना है। हिंट इसलिए दे रहा हूँ मैं ताकि कर तो सको, आप थोड़ा अटैम्प्ट करो। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मेरे आंसर से अपने को मैच कर लेना। चलो चौथे में आपसे पूछा है फेक मेडिसिन को क्या बोलते हैं। ऑफ कोर्स आप इसको जानते हैं, फेक मेडिसिन का वन वर्ड आपको बता चुका हूँ। स्नेक ऑयल सेल्समैन क्या होता है ये भी आप जानते हैं। स्नेक ऑयल सेल्समैन को, ईडियम को, जो आपको इसका मीनिंग बताना है। 6 में आपको एक एरर मिलेगी इस सुपीरियर नाम के वर्ड के आसपास, तो चेक कर लेना, उस एरर को भी ढूंढ निकालना। इन सभी के आंसर्स इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे। नीचे जाओ, अभी ढूंढो, मिल जाएंगे सारे के सारे आंसर्स आपको। चेक करो मेरे आंसर से अपने आंसर्स को, आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।